हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4 का हेडिंग है मोशन इन अ प्लेन। चैप्टर नंबर 3 अगर आपने रिवाइज नहीं किया है तो सारे वीडियो सबसे फर्स्ट रिवाइज करो, बिकॉज इट इज डिपेंड्स ऑन दिस चैप्टर, डिपेंड्स ऑन दिस चैप्टर नंबर 3, just because of you should have a knowledge of displacement, velocity, acceleration, average velocity, etc. Okay, then after you can go for this chapter motion in a plane. तो अभी तक हमने थर्ड चैप्टर का जो हेडिंग था उसमें था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, कोई भी एक लाइन में या तो कोई भी एक एक्सिस में, यूनिक एक्सिस में कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ट्रैवल करता है, तो उसके बारे में चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा। अभी ये चैप्टर नंबर 4 में हम प्लेन की जो मोशन है, कोई प्लेन में जो मोशन होती है, ठीक है, तो इसके बारे में इसमें डिस्कशन करेंगे। तो कुछ इंट्रोडक्शन का पार्ट देखते हैं यहाँ पे। चलो, इंट्रोडक्शन के पार्ट में सबसे फर्स्ट तो देखें तो यहाँ पे वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। ये तीन जो क्वांटिटी है वो मैंने बोला था चैप्टर नंबर 3 में, वो जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव क्वांटिटीज भी हो सकती है। इसकी साइन पॉजिटिव नेगेटिव या तो वो जीरो क्वांटिटी भी हो सकती है, ठीक है। तो उसके डिपेंड में अपने यहाँ पे अगर वन डायमेंशनल मोशन लेनी है तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा? वन डायमेंशनल मोशन, एग्जाम्पल ऑफ वन डायमेंशनल मोशन, कार ऑन ए रोड। स्ट्रेट रोड पे जो कार चल रही है, ठीक है, उसका अगर एग्जाम्पल लेते हो वो तो वन डायमेंशनल मोशन होगी, क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में जा रही है। आया समझ में? एक्स एक्सिस में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में या तो नेगेटिव एक्सिस में, कोई भी एक डायरेक्शन में वो ट्रैवल कर रही है। सो कार ऑन अ रोड इज अ एग्जाम्पल ऑफ वन डायमेंशनल मोशन। सो व्हाट इज द टू डायमेंशनल मोशन? टू डायमेंशनल मोशन, कैरम बोर्ड, इंडोर गेम, ठीक है। जो कैरम बोर्ड है, जैसे कैरम आप खेलते हो तो उसमें पूरा एक स्क्वायर या तो रेक्टेंगल स्क्वायर जैसा होता है पूरा स्ट्रक्चर। तो उसमें मान लो कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पार्ट है उसको एक्स एक्सिस और वर्टिकल पार्ट है उसको वाई एक्सिस अगर कंसीडर करें, तो जैसे आप खेल रहे हो ना तो एक्स और वाई डायमेंशन में खेल रहे हो। दैट्स वाई यू आर प्लेइंग इन अ एक्स वाई प्लेन। सो इट इज़ अ टू डायमेंशनल मोशन। ओके, नाउ मूव ऑन टू द थ्री डायमेंशनल मोशन, 3D, 1D, 2D एंड 3D, थ्री डायमेंशनल मोशन। आप ऐसी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन अपने आप भी सोच सकते हो, ठीक है। चलो, थ्री डायमेंशनल मोशन में काइट फ्लाइंग इन द स्काई। क्यों थ्री डायमेंशनल मोशन है? काइट फ्लाइंग की जो मोशन है वो थ्री डायमेंशनल मोशन कैसे है? क्योंकि जब भी स्काई में वो रोटेट करती है तो उसका तीनों डायमेंशन कवर होता है। देखो कौन सी डायरेक्शन में जाएगी वो फिक्स नहीं है, तीनों डायमेंशन, कभी वो रोटेट होती है, कभी इस साइड पे कभी उस साइड पे, मतलब तीनों डायमेंशन उसमें कवर होते हैं। सो दैट वी कैन से दैट द काइट फ्लाइंग इन द स्काई इज अ 3D मोशन। ओके, सो हियर इज अ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। नाउ मूव ऑन टू द टू फिजिकल मेन क्वांटिटीज विच इज वेक्टर क्वांटिटी एंड द स्केलर क्वांटिटी। What is the difference between these two quantities? Vector quantity
and the scalar quantity. First we are studying with vector quantity. आपको ये डिफरेंस पूछा जा सकता है एग्जाम में, द डिफरेंशिएट वेक्टर क्वांटिटीज and the scalar quantities. It is that quantity in which magnitude as well as direction is required. It is that quantity in which magnitude as well as direction is required. Okay? तो जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की जरूरत होती है उस क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं. It is changed by magnitude as well as डायरेक्शन. इसको अगर चेंज करना हो तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों से आप चेंज कर सकते हो. मैग्नीट्यूड भी चेंज करना पड़ेगा, डायरेक्शन भी चेंज करनी पड़ेगी. और एग्जाम्पल्स, व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज? इट इज वेलोसिटी, इट इज एक्सेलरेशन, फोर्स, momentum, magnetic field, इलेक्ट्रिक डाइपोल एटसेट्रा. मैग्नेटिक फील्ड ये सब हम चैप्टर नंबर 12 साइंस का चैप्टर नंबर 4 में स्टडी करेंगे. वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, मैग्नेटिक फील्ड ये सारी वेक्टर क्वांटिटीज है बिकॉज इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है. चलो अभी इसका दूसरा टाइप, स्केलर क्वांटिटीज. जैसे तो 9th स्टैंडर्ड में ये पढ़े हो आप थ्योरी है. स्केलर क्वांटिटीज, इट इज दैट क्वांटिटी in which only magnitude is required. इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है. ओके, स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है. सो इट इज चेंज बाय ओनली मैग्नीट्यूड. वो सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही चेंज हो सकती है इस क्वांटिटी. ओके, सो व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी का एग्जाम्पल क्या होगा? एक तो मास, टेम्परेचर, टाइम, डेंसिटी. इसमें सिर्फ देखो मास मतलब 70 kg, 50 kg सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट है, उसमें कोई डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. वैसे ही सेम टेम्परेचर 37 डिग्री, 40 डिग्री, 255 केल्विन. ठीक है, टाइम, डेंसिटी, ये सब में ओनली देर इज सम डिजिट, only some digit needed, but there is no any kind of direction is required. So this is the quantity in which the only magnitude is required. It is called a scalar, but magnitude as well as direction is required, so it is called at a
it is known as a vector quantities. Okay, so here is a difference between these two physical quantities. Now move on to the symbol of vector quantities, how it is symbolized. How vector quantity is denoted. अगर वेक्टर क्वांटिटी को शो करना है तो आप कैसे कर सकते हो, उसका सिंबल क्या है? सो हम दो क्वांटिटी के बारे में यहाँ पे लेते हैं, एक लेते हैं वेलोसिटी और दूसरी क्वांटिटी लेते हैं एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी को आपको बताना है तो उसका सिंबल तो v है, एक्सेलरेशन का a। बट हम जानते हैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए उस पर वेक्टर का सिंबल लगाना है। और इसको कैसे रीड करना है? वेक्टर v, वेक्टर a। फिर से एक बार ऊपर एरो लगाना है जिससे वो वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी, और उसको वेक्टर v से या वेक्टर a से बोला जाता है, वेक्टर v, वेक्टर a। ओके, या तो वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर। और दूसरा जो उसको बताने का तरीका है वो है बोल्ड लेटर्स, इसको ऐसे बोल्ड किया जाता है, बट इट इज़ नॉट फेमस। ये बहुत फेमस नहीं है, बिकॉज एवरी टाइम it is not easy to bold all the letters, so it is not very famous, and this method is very famous. So we are using here a arrows just the top of these any quantities. Okay, how can we show the magnitude of वेक्टर क्वांटिटी? अगर किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का अगर मैग्नीट्यूड आपको शो करना है तो कैसे कर सकते हो? तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ऐसे दोनों के साइड पे ऐसे मोड लगा दो तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। सेम एक्सेलरेशन में भी सेम है, इसका क्या मॉड्यूलस कर दो, मोड कर दो तो उसका क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ v, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, ऐसा उसको बोला जाता है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो फर्स्ट यहाँ पे मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। 2D डायग्राम है, x और y कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट, मतलब एज अ ओरिजिन पॉइंट इज नो टेकिंग हियर एज अ रेफरेंस पॉइंट O। t इज इक्वल टू 0 टाइम पे कोई p पॉइंट है, और ये p पॉइंट का O के रेफरेंस में यहाँ पे एक r वेक्टर है, और थोड़े टाइम के बाद P पॉइंट से कोई ऑब्जेक्ट वो P डेस्क पे जाता है, t इज इक्वल टू t टाइम पे, और इसका पोजीशन वेक्टर है r डैश वेक्टर। ये देखो पोजीशन शो करता है कि वो पॉइंट कहाँ पे है, इसलिए उसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। P पॉइंट यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे, इसलिए r को पोजीशन वेक्टर, P का पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। P डैश का पोजीशन वेक्टर कौन सा होगा? r डैश होगा। अभी ये दोनों को मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो ये बीच वाला जो बन गया वो बन गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या बना? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये पाथ है कोई ऑब्जेक्ट का, और ये बीच वाला जो शॉर्टेस्ट पाथ बना वो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो P का पोजीशन वेक्टर क्या हुआ? r वेक्टर। P डैश का पोजीशन वेक्टर क्या हुआ?
आर डैश वेक्टर, और डेल्टा आर क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कौन सा था, आर डैश, और इनिशियल कौन सा था, आर। आया समझ में? व्हाट इज पोजीशन वेक्टर एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ओरिजिन पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो लेते हैं उसको हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, जो पोजीशन शो करता है कि कहाँ पे है पॉइंट। और ये बीच वाला जो है वो ये फाइनल पॉइंट था और इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल इट इज इन द टर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो एक दूसरा डायग्राम यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ जिसमें भी सेम एक्स वाई और ये ओ पोजीशन है, और कोई ऑब्जेक्ट है वो पी से क्यू की ओर जा रहा है, मतलब उसका फाइनल इनिशियल पॉइंट पी है और फाइनल पॉइंट क्यू है। ओके, तो यहाँ से वो डिफरेंट पाथ चूज कर रहा है। ठीक है, कौन सा पाथ चूज कर रहा है, तो आपको दिया है उसमें यहाँ से वो ए, देन ए बी, उसके बाद सी, और समथिंग लाइक डी, ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं। ओके, और दूसरा यहाँ से एक पाथ आपको और भी दिया है ई एंड एफ। तो आपका इनिशियल यहाँ पे था और फाइनल यहाँ पे था, मतलब यहाँ से आपको निकलना था और यहाँ पे जाना था। ठीक है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो पी क्यू है। डजंट मैटर विच पाथ यू आर चूजिंग, आपको तो आपका सोर्स और डेस्टिनेशन पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आप मान लो अहमदाबाद से बड़ौदा जा रहे हो तो आपके पास बेस्ट वे कौन सा है, एक्सप्रेस हाईवे, यू कैन चूज अ एक्सप्रेस वे, बट there is a major accident on the express highway and the express highway is blocked, so you have to find the another way for traveling to the Baroda. Okay, so first you go to Nadiyad and then after for Anand and then after you will reach the Baroda. So path that doesn't matter, destination is a matters here, destination matters, so you have to travel to P to Q, but you have another path P, A, B, C, Q, it is, that's okay. You can choose also P, D, Q, that's okay because your destination is same. You can also choose P, B, E, F and Q, it is also okay. So your displacement vector doesn't require any path, it's only depends the initial and the final position, just because of in a definition of displacement there is a subtraction of final position minus initial position, so path doesn't matter, your destination matters. Okay, so ये दोनों डायग्राम का जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको टेक्स्ट बुक के रेफरेंस में से पूरा लिखना है। ओके, और पूरा जो इंट्रोडक्शन का पूरा जो पार्ट था वो तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, वो इसमें से भी लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।